शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को भादव पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी भादव पूर्णिमा पर बस एक अखंड दीपक जलाकर बन सकते हैं रातों रात करोड़पति। पूर्णिमा का जाना माना यह टोटका है जिसे करने मात्र से, इस उपाय को करने मात्र से जो भी लोग बहुत ही गरीबी में झूल रहे हैं तो उनकी सभी दरिद्रता दूर होती है। माता लक्ष्मी ऐसी कृपा बरसाती हैं कि मान के चलिए सभी दुख दरिद्रता का नाश तो होता ही है, साथ ही स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में अवश्य ही वास करती है। जो लोग पूर्णिमा के दिन यह अखंड दीपक जला लेते हैं तो उनके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और श्री नारायण कृपा अपनी पूर्ण बरसाते हैं। तो ऐसे में मैं आपको बताऊंगी आपको कौन सी जगह दीपक जलाना है, घर के किस स्थान पर ऐसा दीपक जलाना है जहां माँ लक्ष्मी तो अवश्य वास करती है, साथ ही पितृदेव भी आपसे अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। और साथ ही जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ा पितृदोष आपके जीवन में चल रहा है, आपको लगता है कि आपके जीवन में पितृदोष आपकी कुंडली में चल लगा है, तो किसी भी कारण से आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, शादी, संतान, संपत्ति और विवाह संबंधी समस्याएं से जूझ रहे हैं, तो आप पूर्णिमा के दिन अवश्य ही जलाएं यहाँ पर एक दीपक। इस वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। इसी दिन पूर्णिमा का श्राद्ध भी रहेगा क्योंकि इसी दिन से पितृ श्राद्ध भी प्रारंभ हो रहे हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि के दिन भाद्रपद पूर्णिमा व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप तथा उमा महेश्वर की पूजा करने का विधान है। हिंदू पुराणों की मान्यता अनुसार इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है, साथ ही उमा महेश्वर व्रत पूजन भी भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। खास तौर से यह व्रत महिलाएं रखती हैं। इस व्रत से संतान बुद्धिमान होती है और यह व्रत सौभाग्य तथा सभी कष्टों को दूर करके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। भाद्रपद पूर्णिमा का उपवास रहेगा 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन। इसका मुहूर्त है पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 17 सितंबर को सुबह 11:44 से होगी और पूर्णिमा व्रत समापन होगा 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर। पूर्णिमा उपवास के दिन चंद्रोदय शाम 6:03 पर होगा। उद्याव्यापनी भाद्रपद पूर्णिमा 18 सितंबर 2024 बुधवार को होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधक को सबसे पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान जल में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित अवश्य करना चाहिए। ऐसे स्नान को सबसे शुद्ध एवं पवित्र माना जाता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें, फिर विधि विधान पूर्वक भगवान सत्यनारायण और उमा महेश्वर का पूजन करना चाहिए। पुष्प, फल, मिठाई, पंचामृत तथा निवेद्य अर्पित करें। तत्पश्चात कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। इसी दिन से पितृ महालय प्रारंभ हो जाता है, अतः पूर्णिमा तिथि को पहला श्राद्ध किया जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना उचित रहता है। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान आप किसी भी तरह का कर रहे हैं, अन्न का कर रहे हैं, धन का कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह से आप दान कर रहे हैं तो आपको दान अपनी क्षमता अनुसार अवश्य करना चाहिए। आप यदि 10 रुपये का भी दान देते हैं तो आपको श्री हरि की कृपा से 100 गुना फल की प्राप्ति होती है, तो इस दिन आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं इस दिन जो आपको उपाय करने हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन यानी पति पत्नी चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहती है। यह उमा व्रत महेश्वर से शुभाशीष पाने के लिए किया जाता है, अतः इनका पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन 1 कप दूध में मीठा मिलाकर वट वृक्ष की जड़ में अर्पित करें और उस स्थान की जरा सी गीली मिट्टी लेकर माथे या नाभि पर लगा लें। यह क्रिया लगातार 43 दिन तक प्रतिदिन करें, लाभ अवश्य ही होगा। इससे पारिवारिक रिश्तों में खुशी और मिठास रहेगी। इसी के साथ इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन तथा कथा का आयोजन करके प्रसादी बांटनी चाहिए। इसी के साथ अब मैं ये भी बताऊंगी पूर्णिमा के दिन तुलसी के इन उपायों को करने से आपको आर्थिक तंगी से मिलेगा छुटकारा और साथ ही आपकी जितनी परेशानियां हैं
धन संबंधी, संतान संबंधी, ब्याह संबंधी जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं वे समस्त दूर होती हैं। इस पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव की पूजा और अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही घर में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार बना रहता है। तो आइए बताते हैं वे कहाँ आपको दीपक जलाना है। हिंदू धर्म में दीपक का खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि घर में दीपक जलाने से शुभता आती है। इसके साथ ही धन की देवी खुश होती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग अपने घर में रोजाना दीपक जलाते हैं उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप लगातार तंगी से परेशान हैं तो आपको धन की देवी यानी माँ लक्ष्मी के समक्ष 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद माँ वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से घर की दरिद्रता का नाश होता है। साथ ही धन से जुड़ी समस्याओं का भी अंत हो जाता है। इसी के साथ है अगला, जो लोग अपार यश की कामना रखते हैं उन्हें रोजाना सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद घी के दीपक से उनकी आरती भाव के साथ करनी चाहिए। इस उपाय को करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। साथ ही स्वयं सूर्य देव की कृपा मिलती है। इसी के साथ है अगला, जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता उन्हें बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की खास पूजा करनी चाहिए। साथ ही पूजा में दूर्वा घास जरूर शामिल करना चाहिए। फिर 3 मुखी यानी 3 बत्तियों वाला देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से ज्ञान में वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। ईशान्य कोण में गुलाबी कमल पर बैठी हुई धन बरसाती हुई लक्ष्मी की पूजा करें। पूर्णिमा के दिन पूजा के लिए 2 दीपक जलाएं। भादव पूर्णिमा पर एक गाय के घी का दीपक जलाकर दाहिने हाथ की ओर रखें। एक मूंगफली के तेल का दीपक जलाकर बाएं हाथ की ओर रखें। लेकिन ध्यान रखें कि दीपक की लौ कपास की ना हो। लाल धागे की बाती तैयार कर दिया जलाएं। लक्ष्मी पूजन के बाद घी का दीपक हाथ में दिया लेकर चांद की ओर देखते हुए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे देवी लक्ष्मी मैया, हमारे घर की दुख दरिद्रता दूर करो। जितनी भी आर्थिक समस्याएं हमारे जीवन में लगी है, हमारे घर में चल रही हैं, तो उन सभी समस्याओं को दूर करो। एक दीपक अखंड जलता रहे। इस बात का ध्यान रहे कि आप इच्छा अनुसार घी या तेल दोनों में से कोई भी दीपक अखंड जला सकते हैं। दीपक सुबह तक जलता रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूर्णिमा के दिन अवश्य ही दीपक जलाना है। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।